सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी सबको। आज हम वाटरबॉर्न डिजीजेस पढ़ेंगे। वाटरबॉर्न डिजीजेस मतलब पानी से फैलने वाली बीमारियों के बारे में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वाटरबॉर्न डिजीजेस क्या होती हैं? ये वाटरबॉर्न जो डिजीजेस होती हैं बहुत इन्फेक्शियस बीमारी होती है जो पानी से होती है। पानी में बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स होते हैं जो हमें अपनी आंखों से नजर नहीं आते हैं। फंगस भी होती है उसमें। तो जब हम वाटरबॉर्न डिजीजेस आपको कैसे लगते हैं? या तो आप पानी पीते हो, या कभी कोई बर्तन या सब्जियों को धोते हो, या नहाते वक्त, या जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि उन्होंने कौन सा पानी यूज किया है, तो उस खाने से या पानी से भी हमें हो सकती है। तो ये जब डेली रूटीन में हम पानी यूज करते हैं पीने के लिए, नहाने के लिए, सब्जियों के लिए, सब्जियों को धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो अनवांटेडली हम बीमार पड़ सकते हैं। जब तक पानी दूषित है, पानी खराब है, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। वाटर बहुत साफ दिखता है, पानी बहुत साफ दिखता है, टेस्ट भी अच्छा करता है, पर कहीं ना कहीं उसमें बीमारियां छुपी होती हैं। कैसे फैल सकता है? अभी मैंने जैसे आपको बताया पीते वक्त, तो सबसे पहले पीने का पानी। हमको रोजमर्रा की जिंदगी में कम से कम 2 से 4 लीटर पानी चाहिए ही चाहिए सरवाइव करने के लिए। अगर हम नहीं पानी पीते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है और हमारी बॉडी में वीकनेस और हम बहुत सारी और भी बीमारियां लग सकती हैं। अगर हम देखा जाए कि आप लोग पाइप का पानी या पीछे से पानी जो आ रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो पानी पीते हैं, तो आप उसको बिना उबाले पीते हैं। ऐसे ही कभी कभार नलके का पानी आप ऐसे डायरेक्ट पी लेते हैं, तो उससे वॉमिटिंग और डायरिया जैसी भी बीमारियां हो सकती हैं। अब नहाते वक्त कैसे होता है? किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है, बहुत नाजुक है, उनको स्किन के रिएक्शन हो सकते हैं। बच्चे कभी कभार ब्रश करते हुए पानी मुंह में कुल्ला नहीं करते हैं, पी लेते हैं, उनको बीमारियां हो सकती हैं। अगर किसी को चोट लगी है और वो उसी गंदे पानी से नहा लेता है, तो वहां उस चोट की जगह पे पस फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। वॉशिंग मतलब कपड़े धोते वक्त, या बर्तन धोते वक्त, या सब्जियों को धोते वक्त अगर आप गंदे पानी से साफ करेंगे, तो आप गंदे पानी से अगर सब्जियों को, बर्तनों को साफ करेंगे और उसको यूज करेंगे, तब आप बीमार पड़ सकते हैं। कंटामिनेटेड फूड मतलब गंदा खाना। गंदा खाना अगर गंदे पानी से बना हुआ है तो वो गंदा खाना है। किसी साफ तरीके से नहीं बना हुआ, तो आप रोड साइड पे जैसे वो खाना होता है, तो बहुत टाइम लोग वो खा लेते हैं और फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां भी लग सकती हैं। तो पानी जो है बहुत बीमारियों को बुलाता है। सबसे पहली बीमारी जो लगती है वो टाइफॉइड फीवर लगती है। टाइफॉइड फीवर किस बैक्टीरिया से होता है? सैल्मोनेला टाइफाई एक नाम का बैक्टीरिया है, वो पानी में मौजूद होता है, तो हम बीमार पड़ते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? तेज बुखार, सिर में दर्द, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जैसी बीमारी। टाइफॉइड फीवर टाइफॉइड फीवर कुछ टाइम के बाद हम बेटर फील करते हैं जब हम प्रॉपर एंटीबायोटिक ले लेते हैं, पर अगर हम इसको नहीं ट्रीट कर पाते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। वैक्सीनेशन है मार्केट में, बट वैक्सीनेशन तभी वो रिजर्व करके रखते हैं जिनको टाइफॉइड फीवर हो गया है, उनको वो वैक्सीनेशन लगती है, या
कोई बंदा ऐसी जगह ट्रैवल कर रहा है जहां टाइफॉइड फीवर बहुत ज्यादा फैला हुआ है, उनको ये वैक्सीनेशन लगती है। क्या सिम्टम्स हैं? जैसे मैंने बताया, बुखार 104 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है, सिर में दर्द हो सकती है, बहुत थकावट, बहुत ज्यादा थकावट लग सकती है, काम करने का मन नहीं कर सकता, शरीर में बहुत दर्द होती है, पसीने भी आते हैं, किसी किसी को सूखी खांसी लग जाती है, किसी किसी को किसी किसी का लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब वेट लॉस बहुत हो जाता है, खाने का मन नहीं करता, पेट में दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी बीमारी भी हो सकती है, रैशेस भी हो सकते हैं, सूजन भी आ सकती है। ये इसके लक्षण है। क्या कारण है टाइफॉइड फीवर का? आपने या तो गंदा पानी पिया है, गंदे पानी का सेवन किया है, या गंदे पानी से बना हुआ कोई खाना खाया है, या आप किसी डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हो, टाइफॉइड फीवर के किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर आप किसी व्यक्ति के डायरेक्ट कांटेक्ट में आपको हुआ है, या आपने ट्रैवल किया है उस जगह पे जहां टाइफॉइड फीवर बहुत फैला हुआ है, या आपने पानी का सेवन किया है, गंदे खाने से, गंदे पानी से, या किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर आपको टाइफॉइड फीवर की बीमारी हो सकती है। कैसे बचा जाए? सेफ ड्रिंकिंग, मतलब पानी उबाल कर पिए, अपने पानी उबाल नहीं सकते तो बॉटल वाटर पिए, या आइस क्यूब्स भी अगर आप बनाते हैं तो उबले हुए पानी की बनाएं, हाथों को फ्रीक्वेंटली वॉश करें साबुन और पानी से, बेस्ट मेथड है। खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद, वॉशरूम यूज करने के बाद पानी हाथ धोएं। पानी, उबले हुए पानी को ही आप सब्जियों में काटने धोने के लिए इस्तेमाल करें, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल करें। और अगर आप बाहर जाते हैं तो गरम खाना खाएं, उबला हुआ ही खाना खाएं, कंटामिनेटेड फूड जो है उसको मतलब अच्छे से उबाल कर ही जहां पर भी जाएं उससे वेंडर से लें। और अगर बाहर जाते हैं तो बॉटल पानी का इस्तेमाल करें, जो ब्रिस्लरी की पानी की बॉटल होती है उसका इस्तेमाल करें। डायग्नोज कैसे पता चलता है कि आपको टाइफॉइड फीवर है? ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट, 2 टेस्ट होते हैं, ये आपको कराने से टाइफॉइड फीवर पता चलता है। जिसको टाइफॉइड फीवर होता है कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद वो लक्षण आते हैं। अगर बुखार नहीं उतर रहा है तो डॉक्टर्स ये टेस्ट कराते हैं फीवर का और पता चलता है। क्या इलाज है? एंटीबायोटिक्स का सेवन करना है डॉक्टर से जो प्रिस्क्राइब हुई है। बहुत सारा पानी, उबला हुआ पानी या नारियल पानी या जूस का सेवन करें। बुखार के लिए ठंडी पट्टियां कर सकते हैं, ORS का घोल ले सकते हैं, लहसुन खाली पेट ले सकते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल लें पर उसको साफ पानी से धोकर छील कर ही खाएं अगर कच्चा खाना है। छाछ की सेवन कर सकते हैं, कोकोनट वाटर की सेवन कर सकता है। तो ये था टाइफॉइड फीवर के बारे में। पानी से 2 और बीमारियों के बारे में जो मुझे बताना था वो है कॉलेरा के बारे में, जिसको हम हेजा कहते हैं, और हेपेटाइटिस ए के बारे में। कॉलेरा भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कंटामिनेटेड गंदे पानी से होता है। इसमें बहुत ज्यादा या तो आपको डायरिया हो जाएगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डायरिया मतलब बहुत ज्यादा लूज मोशंस आएंगे, पानी जैसे लूज मोशंस होंगे। अब जब पानी आपकी बॉडी से निकलेगा तो डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में आएगा, मतलब आपकी बॉडी में पानी की कमी आएगी। अगर हम इसको नहीं ट्रीट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है।
पर आजकल हैजा की बीमारी को ट्रीट करना बहुत इजी हो चुका है। जब अगर हम नहीं ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, जब क्यों नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा सिवियर डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी की कमी होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और हमारी बॉडी से पानी निकलता जा रहा है, इसलिए हम उसको नहीं ट्रीट करेंगे। लोगों को पता नहीं होता है कि जब पानी की कमी शरीर में होती है तो उसको रिहाइड्रेशन मतलब पानी पीने से ही वो ठीक होगा। जैसे सैल्मोनेला टाइफाइड नाम का बैक्टीरिया था जो पानी में पाया जाता था टाइफाइड फीवर के लिए, यहाँ विब्रो कॉलेरे एक नाम का बैक्टीरिया है जो कॉलेरा जैसी हैजा जैसी बीमारियां फैलाता है। ये बैक्टीरिया क्या कारण है, कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या कारण है कॉलेरा होने का, ये जब बैक्टीरिया आपके खाने में या पानी में पाया जाए तब ये बीमारी हो सकती है। ये बीमारी कॉमन सोर्स कैसे हो सकता है, या तो आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो सप्लाई आता है वो आपने पानी पिया, उसी पानी से आपने खाना बनाया, उसी पानी से आपने सब्जियां धोई, और वो ही पानी आपने बर्फ जमाने के लिए इस्तेमाल किया, तो उस पानी से आपको ये बीमारी हो सकती है। या आपने कच्ची सब्जियों का सेवन किया, उससे भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि गंदे पानी से आपने सब्जियों को धोया और उसी कच्ची सब्जियों को आपने खाया। अब क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण दिखते हैं जब इंसान इस बैक्टीरिया से एक्सपोज हो जाता है, तो वो बीमार पड़ जाता है, और ये इसके लक्षण 14 दिन में दिखाई देते हैं। वाटरी लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, एंड सिम्टम्स डायरिया, जैसे वाटरी लूज मोशंस में कहती हूँ कि हर एक आधे घंटे बाद या 1 घंटे के बाद आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। त्वचा जो है आपकी पीली पड़नी शुरू हो जाती है, और वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाएगी, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। जब पानी की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन भी होनी शुरू हो जाएगी। आप बहुत इरिटेट होना शुरू हो जाओगे, थकावट, काम करने का मन नहीं करेगा, आंखें जो है अंदर धस जाएंगी, मुंह सूखा पड़ेगा क्योंकि पानी की कमी है, पानी के लिए बहुत प्यास लगेगी, फिर पीने का मन नहीं करेगा। अब जब स्किन जो है हमारी रूखी पड़ जाएगी क्योंकि बॉडी से पानी तो चला गया, जब बॉडी में पानी नहीं रहेगा तो यूरिन भी कम आएगा, ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा, और हार्ट बीट भी आपकी इरेगुलर होगी। जैसे हमने पल्स पढ़ा था लास्ट टू लास्ट उसमें, तो पल्स जैसे फ्रीक्वेंट पल्स होती है पर वो फ्रीक्वेंटली आपको नहीं समझ आएगी। कैसे बचा जाए, सबसे पहले तो गंदा पानी का सेवन या गंदे पानी से बनाया हुआ खाने का सेवन ना करें, हाथ को फ्रीक्वेंटली धोएं। जब हमने हाइजीन के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको यही बताया था कि सबसे ज्यादा बीमारियां जो है वो हमारे हाथों से लगती हैं। अगर हमारे हाथ साफ रहेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। साफ पानी पिएं, अपना गर्म खाना खाएं, कंप्लीटली कुक्ड फूड खाएं, गरम गरम खाना खाएं, और अगर सब्जियों को और फल को उसकी छिलका उतार कर ही उसका सेवन करना। अगर आपने कच्चा खाना है तो बनाना भी खा सकते हैं, केला, संतरा, इन सब का आप सेवन कर सकते हैं। जिनका छिलका उतर सकता है वो फल खाने चाहिए। क्या ट्रीटमेंट है, क्या इलाज है? ORS का घोल ले सकते हैं अपने डिहाइड्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, एंटीबायोटिक्स का सेवन कर सकते हैं। बहुत अगर बीमार हो जाते हैं हैजा में ग्लूकोज भी चढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत वीकनेस आ जाती है जब पानी चला जाता है बॉडी से, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो ग्लूकोज भी चढ़ाना पड़ सकता है। ORS के साथ आप नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। अपने डाइट में आप अदरक सेवन करें, दही का सेवन करें, छाछ का सेवन करें, और हल्दी का पानी या हल्दी का दूध भी हम ले सकते हैं। तो ये था कॉलेरा के बारे में। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। हेपेटाइटिस जो ए है
वो हमारे सीधा जाकर लिवर पे इफेक्ट करता है, लिवर को इफेक्ट करता है। अगर हम खाना गंदा खाते हैं या हम उस जगह जाते हैं जहां पर बिल्कुल भी सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, बहुत ज्यादा गंदगी है, पानी हर जगह ब्लॉक है, उस पानी पे मक्खी मच्छर पनपते हैं और आपके खाने पे आकर बैठते हैं, और वही खाना पानी अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको हेपेटाइटिस ए की बीमारी हो सकती है। वैक्सीनेशन है, आप बच्चों को भी लगा सकते हो, खुद भी लगवा सकते हो। वैक्सीनेशन इजीली उपलब्ध है हेपेटाइटिस ए की। सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं? थोड़े टाइम जब हमें ये हेपेटाइटिस ए आता है, अगर हमें लगता है बीमार होते हैं, तो थोड़े हफ्तों के बाद सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। एकदम नोजिया वॉमिटिंग होगा, पेट में दर्द होगा, डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, भूख मर जाएगी, हल्का फीवर रहेगा, यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा, जॉइंट्स में पेन होएगी, स्किन जो है वो येलो भी दिखनी शुरू हो सकती है, वाइट भी दिखनी, आंखें सफेद भी दिखनी शुरू हो सकती है, जैसे जॉन्डिस में दिखता है। बहुत ज्यादा ईचिंग हो सकती है स्किन में। क्या कारण हो सकता है? हेपेटाइटिस ए जो है वो वायरस है, वो हमारे लिवर सेल्स को, जो है लिवर में जो सेल्स हैं उसको इन्फेक्ट करता है, उसमें लालपन, सेल्स, लिवर हमारा सूज जाता है। अब ये कैसे हो सकता है? या तो आपने पानी पिया है या कोई खाना खाया है गंदा, या गंदगी जहां होती है वहीं पर जब खाना बनता है तब ये बीमारी लगती है, या किसी उस इंसान ने खाना बनाया जो हेपेटाइटिस ए से ऑलरेडी संक्रमित है, उसने बिना हाथ धोए अपना खाना बनाया है। कैसे बचा जाए? सब्जियों को और फल को छीलकर खाना खाएं, कच्चा खाना ना खाएं, बॉइल्ड फूड दें, बॉइल्ड वाटर पिएं, ब्रश करने के बावजूद भी कुल्ला करते हैं तो बॉइल्ड से करें। ठंडा खाना ना खाएं, आइस भी ना लें अगर वो गंदे खाने की है, बॉइल्ड वाटर पिए, टैप का पानी पीने से बचें, अच्छी साफ सफाई प्रैक्टिस करें, तो अपने हाथों को थॉरली धोएं वॉशरूम यूज करने के बाद, खाना बनाने से पहले, ये सब बातें आपको पता ही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को ये हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगाना। अब इसका इलाज क्या है? यूजुअली आपको बहुत रेस्ट करना है, क्योंकि आप बहुत टायर्ड, मतलब कोई काम करने का मन नहीं करेगा, एनर्जी आपकी लो हो जाएगी। नोजिया वॉमिटिंग को कैसे दवाई से आप कर सकते हो? थोड़ा थोड़ा खाना खा सकते हो थोड़े थोड़े टाइम के बाद, बहुत पानी पीना है, पानी उबला हुआ ही पीना है, या छाछ पी सकते हैं या नारियल पानी पी सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो शराब का सेवन करते हैं और अगर उनको हेपेटाइटिस ए है तो उनको उस टाइम पे जब डॉक्टर्स मेडिकेशन दे रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं, तो वो बंद कर देनी है, क्योंकि जो शराब है वो भी हमारे लिवर को इफेक्ट करती है और हेपेटाइटिस ए भी हमारे लिवर को इफेक्ट करता है। अगर हम दोनों का सेवन एक साथ करेंगे तो वो बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। तो डॉक्टर्स से बात करें, डॉक्टर्स से कंसल्ट कर कर ही मेडिकेशंस को शुरू करें, और साफ पानी पिए, उबला हुआ पानी पिए, और अच्छा ताजा खाना खाएं। तो ये थी पानी से होने वाली बीमारियां। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी कोविड-19 को भी लेकर के कि हम ये क्या कहते हैं उसको, गर्म पानी पीजिए, और फिर अभी ठंडी भी है तो लोग ज्यादातर वो गर्म पानी ही पीना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लेडीज पूछ रही हैं कि गर्म पानी यदि ज्यादा बॉयल हो जाता है और फिर से हम उसमें ठंडे पानी मिला के पीते हैं तो क्या वो हमारे हेल्थ को करेगा?
हाँ, अगर आपका पानी गंदा है और आपने पानी को बहुत उबाल लिया है और उसमें फिर ठंडा पानी डाला है, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान करेगा। तो उबले हुए पानी को थोड़ा ठंडा होने का टाइम दे और फिर उसी का सेवन करें। थैंक यू मैम।